अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये ट्यूटोरियल है आप लोगों को पीके सेट करने के लिए बताने के लिए। जब आप एक रिक्रूटर या एजेंट बन जाते हो तो आपके जो एडमिन है वो आपको सारी पीके शेड्यूल करने की शीट्स वगैरह के लिंक्स भेज देंगे। अब ये मैंने एक शीट खोली हुई है जिसके थ्रू आप पीके सेट कर सकते हो। सबसे पहली तो चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि आप पीकेस जो हैं वो यूजुअली आप 2 दिन पहले सेट करते हो। ये नहीं होता कि अगर आप आज 5 नवंबर है तो आप 5 नवंबर के पीके सेट कर रहे हो, क्योंकि ये ऑफिशियल पीकेस हैं। इनमें आपने थोड़ा बहुत लेवरेज देनी होती है 2 दिनों की, ताकि अकॉर्डिंगली वो सेट हो जाएं और ओपोनेंट्स को भी पता हो और वो पीकेस के लिए प्रिपेयर हो जाएं। अब सपोज करते हैं जैसे अगर आज 2 नवंबर है तो आप 4 नवंबर के पीकेज लोगे असूलन, 2 दिन आगे के लोगे। ये नहीं होगा कि आप जल्दबाजी में अगले दिन या उसी दिन की स्लॉट्स फिल कर रहे हो, उसमें इश्यूज भी आ सकते हैं और पीके सेट भी नहीं हो सकता। अब ये नीचे आप देख रहे हो कुछ पीकेज तो ऑलरेडी सेट हुए हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ सेट करके भी बता देता हूँ। सबसे पहली जो चीज आपने देखनी है वो ये टाइम स्लॉट्स हैं। टाइम में एक चीज आपको इंपॉर्टेंट जो पता होनी चाहिए वो ये है कि इस शीट में जो टाइम लिखा हुआ है ये बांग्लादेश का टाइम है। बांग्लादेश का टाइम पाकिस्तान से 1 घंटा आगे होता है, जिसकी वजह से आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आप अगर पाकिस्तान में पीके सेट कर रहे हो तो आपने अपने होस्ट को 1 घंटा पीछे का ही बताना है। इस शीट पे जो टाइम लिखा हुआ है वो टाइम नहीं बताना, क्योंकि ये पाकिस्तानी नहीं बांग्लादेशी टाइम है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 9 बजे आप सेट करते हो तो उसका मतलब है कि पाकिस्तान में 8 बजे होगा। उसी तरह अगर आप 10:30 सेलेक्ट करते हो तो उसका मतलब है पाकिस्तान में 9:30 बजे पीके होगा। अब ये जो टाइम स्लॉट्स हैं, या तो आप इनमें से सिलेक्ट कर लो, ये तकरीबन सारे ही टाइम स्लॉट्स इसमें लगे हुए हैं, या आपकी कन्वीनियंस के लिए ऑलरेडी इसमें टाइम स्लॉट्स लगे हुए हैं। बट अगर आपने पीके अपनी मर्जी से सेट करना है तो आप वो भी सेट कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। लाइक 9:05 पे आप सेट कर लो, बट बेहतर यही है कि आप 5:10 मतलब स्लॉट वो वाला चूज करो जो कंफ्यूजिंग ना हो। इनमें से चूज कर लो तो बेहतर है, बट किसी भी टाइम पे आप पीके जो है वो शेड्यूल कर सकते हो। उसके अलावा अब सबसे पहले आ गई लाइकी आईडीज में आपने अपने होस्ट की आईडी डाल देनी है। वट एवर दी आईडीज उसको आप यहाँ लिख दो। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें कोई ऐसा कंफ्यूजिंग बात नहीं है। और इसके बाद द सेकंड थिंग इज के जब आप अपनी आईडी डाल लेते हो उसके बाद आपने एजेंट का नाम लिखना होता है। एजेंट जो है ऑब्वियसली आप खुद हो, आपने अपनी एजेंसी का एक नाम रखा हुआ होगा, जो भी आपकी एजेंसी का नाम है उसको आप यहाँ पे लिख दो। अब सपोज करते हैं आपकी एजेंसी का नाम गोल्डफिश है तो आप यहाँ पे गोल्डफिश लिख दो। उसके बाद एक्सपेक्टेड बीन्स वाला जो कॉलम है, एक्सपेक्टेड बीन्स का मतलब है कि आपके होस्ट की कितनी सपोर्ट हो जाएगी। एक आपको अंदाजन तो पता होता है कि अगर मेरे होस्ट ने खेलना है तो इसको कम से कम इतनी सपोर्ट मिल जाएगी। अब सपोज करो उसकी 45,000 आपको लगता है सपोर्ट होगी तो आप 45,000 लिख दो। ट्राई करो कि यहाँ पे आप एक्यूरेट चीजें लिखो ताकि जो पीके है उसमें मजा आए, दूसरी तरफ ओपोनेंट भी अकॉर्डिंगली है। अगर आपका होस्ट तगड़ा है तो जो दूसरी साइड का रिक्रूटर है, एजेंट है, वो भी अच्छी आईडी पोर्ट करे। अब एक साइड की आईडी सेट हो गई। अब जो ओपोनेंट है, सपोज करो ओपोनेंट रिक्रूटर आता है, वो भी इसी तरह उनकी आईडी डाल देगा, साथ अपनी टीम का नाम लिख देगा, एजेंसी का नाम लिख देगा। और वो भी सपोज करो उसकी 50K की सपोर्ट है तो वो 50K लिख देता है। इसके बाद एडमिन जो है वो आपकी पीके की टाइप सेट कर देंगे। तो जब टाइप सेट हो जाए तो आप लोगों का जो होता है मोस्टली चीज़ें डन हो गई होती हैं। बट जिस दिन आपका पीके हो उस दिन आप एक चीज़ ज़रूर चेक कर लो कि ऐप में जाओ, बैनर्स में जाके अपने पीके को ढूंढ लो। 4 बजे तक पीके जो हैं वो बैनर में शो होने लग जाते हैं। जब वो बैनर में शो हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि आपका पीके जो है वो ऑफिशियली सेट हो गया। अगर आपको वो वहां पे ना नजर आ रहा हो तो आप एडमिन से जो है कंफर्म कर सकते हो। बट पीके जो हैं वो बैनर्स पर डेली बेसिस पे अपडेट होते हैं, तो जिस दिन आपका पीके है उसी दिन वो आपको शो होगा, पहले शो नहीं होता।